जो टक्कर लगाता है और जो विक्टिम है उसको मरने के लिए छोड़कर पुलिस या अस्पताल को सूचना नहीं देता है और फिर पुलिस पकड़ते लाती है, हिट एंड रन केसों में 10 साल की सजा का प्रावधान हमने किया है। इससे ऐसे लोगों गवर्नमेंट की मंशा ये थी कि भाई हम अगर सजा ज्यादा रखेंगे या फाइन 7 लाख रखेंगे तो एक्सीडेंट कम होंगे। देखिए, ड्राइवर कभी भी नहीं चाहता कि गाड़ी को मैं एक्सीडेंट करूं, उसकी खुद की भी जान का खतरा होता है। आज अगर पब्लिक उसको मारती है तो गवर्नमेंट को ऐसा भी लॉ लाना चाहिए कि जो ड्राइवर की पिटाई करे उसके साथ भी वही लॉ लागू होना चाहिए। कोई ये एक अफवाह बना रखी है कि हर ड्राइवर एक्सीडेंट करके भाग जाता है। जहाँ मजबूरी होती है वहीं ड्राइवर भागता है। After the Ministry of Home Affairs agreed to keep new hit and run laws on hold, truck drivers put a halt to their protest on Wednesday. Under the new law, any driver who causes the death of a person by rash and negligent driving and flees from the spot will be jailed for up to 10 years and or fined. We spoke to the president of the All India Motor Transport Congress to understand their demand. अभी तो ट्रक ड्राइवर्स के प्रोटेस्ट रुक चुके हैं। आप क्यों ये प्रोटेस्ट कर रहे थे और आपकी क्या डिमांड्स है सर? जो पार्लियामेंट में अमित शाह जी ने कानून पास किया था कि हिट एंड रन में ड्राइवर को 10 साल की सजा और 5 लाख रुपए फाइन कि गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है और ड्राइवर वहां से भाग जाता है तो उसको ये सजा लागू होगी। लेकिन ड्राइवर की जो प्रॉब्लम थी, अगर वो वहां रुकता है तो वहां पब्लिक इकट्ठी हो जाती है और पब्लिक ड्राइवर को इतना मारती है कि या तो अधमरा कर देती है या कभी कभी ड्राइवर मर भी जाते हैं। तो उसके लिए उसका मजबूरी होता है भागना। और अगर भाग के पुलिस स्टेशन में जाता है तो वहां पुलिस इतनी करप्ट है तो वो उससे 40-50 हजार लाख रुपया डिमांड करती है उसको। तो वो इसके लिए उसको वहां से भागना पड़ता है। बाकी उसकी ना तो कोई मंशा होती है एक्सीडेंट करने की, ना उसकी कोई मंशा होती है कि किसी को मार के भागने की। तो अभी आपकी डिमांड क्या है सर? आपकी बातचीत भी हमारे होम सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला जी के साथ, तो उस डिस्कशन में क्या बातचीत हुई? आपने तो अपना प्रोटेस्ट रोक दिया है, पर सरकार की के तरफ से जो आश्वासन अभी मिला है कि ये अभी लॉ नहीं बना है, तो क्या आप खुश हैं इस आश्वासन से? नहीं, ये आश्वासन नहीं है। ये उन्होंने हमको लिखित में दिया है कि ये कानून आप पे लागू नहीं होगा। उन्होंने नया कानून विड्रा कर दिया है, अभियांश में ले लिया है कि ये जब तक आप लोगों से बातचीत होके कुछ क्लैरिटी नहीं आएगी तब तक इस रूल को लागू नहीं किया जाएगा। और नेक्स्ट कोई भी रूल हम लाएंगे तो आपसे बातचीत करके उसको लागू करेंगे। हमारी उनसे यही रिक्वेस्ट थी कि भाई आप कोई भी लॉ लाते हैं, जो स्टेक होल्डर है उनको कॉन्फिडेंस में ला के लाना चाहिए ताकि ये तकलीफ दोबारा आए ही नहीं। तो हम्म। उन्होंने ये चीज एग्री की है कि हम कोई भी लॉ लाएंगे, आपके साथ ऑल इंडिया मोटर के साथ बैठ के सब चीज डिस्कस करके तब हम नया लॉ लाएंगे। सर, आपने जैसे बोला है कि अभी जो ये जो नया कानून जिसको आप काला कानून भी कह रहे हैं, इसके अंतर्गत हाँ। अगर कोई ड्राइवर के हाथों एक्सीडेंट होता है, वो 10 साल के लिए जेल में जा सकता है और काफी हैवी फाइन है जो कि 7 लाख के आसपास है। तो आप अभी क्या डिमांड कर रहे हैं? क्योंकि इस तरह के एक्सीडेंट्स काफी दिख रहे हैं, हिट एंड रन केसेस काफी हैं जिसमें अपराधी भी नहीं मिलते हैं काफी केसेस में। तो अभी आप इस लॉ को किस तरह से देख रहे हैं? क्या किस तरह के चेंजेस आप मांग रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि ये पूरा जो पनिशमेंट है ये 10 साल नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए? एग्जैक्टली आपकी क्या डिमांड है? हम यही चाह रहे हैं कि जो पहले कानून चल रहा है कि मैक्सिमम 2 साल की सजा होती है और मिनिमम कुछ फाइन होता है, तो वो ही लागू रहना चाहिए। तो ये उन्होंने एग्री कर लिया है कि हम वही रखेंगे चालू। आपको नया जो लॉ है, नया जो कानून है, वो
जब तक आपसे बातचीत नहीं हो जाएगी, आप लोग एग्री नहीं हो जाओगे, तब तक इस लॉ को हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। बातचीत में हम हमारे रिपोर्टिंग के दौरान ये भी पता चला है कि शायद क्योंकि काफी हिट एंड रन केसेस में सर अपराधी जो परपेट्रेटर है वो मिल नहीं पाते हैं, और इसीलिए हिट एंड रन केसेस में चार्जशीट भी काफी कम है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए होम मिनिस्टर अमित शाह ने इस नए कानून को इंट्रोड्यूस किया था। तो ये जो मंशा है, जो मंशा थी कि अपराधी को पकड़ा जा सके, इसीलिए उसको बढ़ा दिया गया था। तो आपके तरफ से क्या सल्यूशन है इस चीज के लिए? देखिए, उनसी उनकी मंशा जो थी कि भाई वो समझ रहे थे कि इससे एक्सीडेंट, अगर हम सजा ज्यादा रखेंगे तो जी। एक्सीडेंट कम होंगे। जी। उनकी ये मंशा थी, मंशा में कोई भी हमको शंका नहीं है कि वो अपनी जगह ठीक थे। लेकिन एज वेल एज कि ड्राइवर के लिए 10 साल सजा, अगर मान लो कोई चला जाता है तो 10 साल के लिए अंदर गया तो पीछे उसके बाल बच्चे, उनको कौन संभालेगा? ये भी उसके पीछे उनको बैकग्राउंड सोचनी चाहिए कि अगर 10 साल के लिए हम ड्राइवर को जेल भेज देंगे तो उसके छोटे छोटे बच्चे होंगे, भाई होगा, वाइफ होगी, उनको कौन संभालेगा? ये चीज भी ध्यान में रखनी चाहिए कोई भी लॉ बनाने से पहले। ओके। और आपकी क्या ड्राइवर्स जो जिनसे आपकी जो बातचीत हुई है, वो क्या कह रहे हैं इसके बारे में? वो लोगों को हमने समझा दिया है कि हमने ये कानून आपका जो नया है वो एक बार अभ्यंस में रखवा दिया है, और आगे हम इसको पूरा खत्म कराने का कोशिश करके इसको खत्म करवा देंगे। तो सरकार के साथ आपका अगला डिस्कशन कब है? हमारा अभी 15 दिन 20 दिन में डिस्कशन होगा। वो हम्म। हमको बुलाएंगे, तो उन्होंने हमको अश्योरेंस दिया है कि हम ये पार्लियामेंट से ही इसको वापस खत्म करवा देंगे। और कुछ लोग ये भी हैं जो फेवर में है इस कानून के, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? इस कानून के हक में तो कोई भी नहीं है। हम्म। खाली गवर्नमेंट की मंशा ये थी कि भाई हम अगर सजा ज्यादा रखेंगे या फाइन 7 लाख रखेंगे तो एक्सीडेंट कम होंगे। देखिए, ड्राइवर कभी भी नहीं चाहता कि गाड़ी को मैं एक्सीडेंट करूं, उसकी खुद की भी जान का खतरा होता है। आज ड्राइवर, एक जानवर सामने आता है तो उसको बचाने के लिए कई बार गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है। तो कभी भी ड्राइवर नहीं चाहेगा कि कोई भी किसी को नुकसान पहुंचा के, चोट पहुंचा के या किसी को मार के और मैं निकल जाऊं। कोई उसकी मंशा कभी नहीं होगी। ये कोई भी चीज जी सर। अनएक्सपेक्टेड हो जाती है तो जी उसमें सर। आदमी समझना चाहिए कि भाई अनएक्सपेक्टेड कुछ भी हो सकता है। आप भी कार चलाते होंगे, मैं भी कार चलाता हूँ। आज अपने से भी कोई सामने से निकल जाता है और कार से टकरा जाता है, गिर जाता है, कभी किसी का सिर फूट जाता है, तो हम लोग भी कोशिश करते हैं उसको उठा के हॉस्पिटल ले जावें ताकि उसका इलाज कर सके। तो हमारी जो सेफ्टी लाइन की हमने ड्राइवरों को इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि भाई साहब, आप जो भी है, कुछ भी होवे, अगर किसी का एक्सीडेंट होता है तो हम्म। आप उसको हॉस्पिटल में ले जाइए, आप उसको पुलिस स्टेशन में ले जाइए। हम्म। लेकिन उसको डर यही रहता है कि भाई पब्लिक हमको मारे नहीं। आज अगर पब्लिक उसको मारती है तो गवर्नमेंट को ऐसा भी लॉ लाना चाहिए कि जो ड्राइवर की पिटाई करे उसके साथ भी वही लॉ लागू होना चाहिए। इस कानून के अंतर्गत एक और पॉइंट है कि अगर ड्राइवर तुरंत पीसीआर में कॉल करता है और इन्फॉर्म करता है उसी वक्त, तो उसका जो पनिशमेंट है वो 5 साल के लिए हो जाता है। तो आपको नहीं मैंने लगता कि हाँ? हाँ जी सर, बोलिए। कोई हर ड्राइवर भागता नहीं है। जी। हर ड्राइवर भागता नहीं है और हर जगह भीड़ भी नहीं होती है। तो जहां तक पॉसिबल होता है हम ड्राइवर को यही समझाते हैं कि आप उसको उठा के हॉस्पिटल में ले जाइए, उसका फर्स्ट एड कीजिए। तो वो पूरी कोशिश यही करते हैं, हर आदमी ह्यूमन लाइफ के हिसाब से, कि हर आदमी समझता है भी इंसान की हेल्प करने में ही फायदा है। कोई ये एक अफवाह बना रखी है कि हर ड्राइवर एक्सीडेंट करके भाग जाता है।
जहां मजबूरी होती है वहीं ड्राइवर भागता है। आज मेरी गाड़ी में 1 महीना पहले कार का एक्सीडेंट हो गया। आदमी आया सामने, उसके माथे पे चोट लग गई, तो मैं उसको उठाया, फटाफट अपनी गाड़ी में डाला और हॉस्पिटल में लेके गया। हॉस्पिटल में जाके मैंने उसको समझाया कि भाई आपका जो भी इलाज का खर्चा आएगा सब मैं दूंगा। आप पुलिस आए तो उसको समझा देना कि भाई मेरी गलती से एक्सीडेंट हो गया है। लेकिन जैसे ही पुलिस आई तो कहता है जी, उसने पूछा पुलिस ने भी, आपको क्या हुआ है? बोले आपको दिख नहीं रहा क्या हुआ है, कि मेरे को इन्होंने ठोक दिया। तब उस पोजीशन में आदमी क्या करेगा? हम्म। ये तो मेरे साथ हुई घटना है, और ड्राइवरों के साथ तो ऐसी रोज ही होती है। तो ड्राइवर बेचारा क्या करेगा? उधर पुलिस, हम्म। उसको तो पैसा दोगे तो वो तो छोड़ भी देगी उसको, हम्म। और मरीज बेचारा अपना तकलीफ भी उठाता रहेगा। जी, तो आपका पॉइंट ये है कि इस कानून से ड्राइवर को 10 साल की सजा तो होगी, पर ये भी डेंजर है कि जिस वक्त वो एक्सीडेंट होता है तो पब्लिक आ जाते हैं, ड्राइवर पे अटैक कर लेते हैं। तो एक तरह से हमें ऐसा कानून चाहिए जो ड्राइवर्स को भी एक तरह से सेफ गार्ड कर सके। करेक्ट। ड्राइवर की सुरक्षा होए। उस टाइम पे अगर वो मरीज को उठा के हॉस्पिटल ले जाने लगे तो उसकी वहां पर सुरक्षा होनी चाहिए। जी सर। जी। जी। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इंडियन एक्सप्रेस।